माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। घर संभालते संभालते यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँ। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। आरती ने फोन पर अपनी माँ से कहा। सरला जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। आरती खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। सरला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे संध्या सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जियां और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर संध्या का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे संध्या की सुन ली और उसकी ननद की फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। सरला जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझती हूँ। आरती ने फोन अपनी सास के पास दिया। सरला जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल आरती का कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज देते तो अच्छा रहेगा। आरती की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जा कर रहे इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू संध्या की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि संध्या को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले संध्या को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं आरती को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है आरती के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उससे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आए जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब न हो। सरला को अपने समधन की हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू के ऊपर रखा। दूसरी तरफ आरती भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी।
उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। सरला जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि संध्या कुछ दिनों के लिए आरती नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही संध्या का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन संध्या अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर कर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। संध्या के आने के बाद आरती भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। आरती ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वह कहीं न कहीं संध्या के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ संध्या अपने ससुराल वालों के बदले रवैया से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव और माहौल पैदा हो। सरला जी अपनी बहू को खुद भी समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और खूबसूरत कर दिया। दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में क्या राय है? कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।